राजस्थान की धरती पर जहां सूरज अपनी सुनहरी किरणों से रेत को चूमता है, अजमेर का विशाल किला स्थित था। ये राजपूताना का हृदय था, जिस पर वीर और न्यायप्रिय राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था, एक योद्धा जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाना जाता था। पृथ्वीराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे राजपूत गौरव और सम्मान के प्रतीक थे। उनकी वीरता की कहानियां इतिहास के गलियारों में गूंजती थीं, जो पीढ़ियों को प्रेरित करती थीं। लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी थी उनका शक्तिशाली आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से सामना। वर्ष था 1192 और हवा में तनाव खुला हुआ था। गोरी ने भारत की समृद्ध भूमि पर अपनी नजरें गड़ाई थी और पृथ्वीराज अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर दृढ़ थे। दोनों सेनाएं तराइन के युद्ध क्षेत्र में मिली, जहां भाग्य अपना खेल खेलने को तैयार था। राजपूत सेना केसरिया वस्त्रों में सजी, जो उनकी बलिदान की इच्छा का प्रतीक थी, दृढ़ खड़ी थी। पृथ्वीराज अपने विश्वसनीय घोड़े पर सवार, अपनी तलवार को ऊंचा उठाए, जिसकी धार सूर्य की रोशनी में चमक रही थी, अपने सैनिकों को एक गर्जना के साथ उत्साहित कर रहे थे। युद्ध भीषण था, तलवारों की टक्कर और युद्ध की चीखें हवा में भरी हुई थीं। पृथ्वीराज एक आवेश में लड़ रहे थे, उनकी तलवार सटीकता और अनुग्रह के साथ चल रही थी, एक के बाद एक दुश्मन को काटते हुए। लेकिन भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। उनकी साहस और शक्ति के बावजूद राजपूत सेना संख्या और रणनीति में पिछड़ गई थी। सूरज ढलते हुए आकाश को हार के रंगों से रंगते हुए पृथ्वीराज को घेर लिया गया था। अपनी अंतिम शक्ति के साथ उन्होंने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन बंदी बना लिए गए और कैद में ले जाए गए। कैद में भी पृथ्वीराज की आत्मा अटूट रही। जब गोरी ने उनसे हार मानने और झुकने की मांग की, पृथ्वीराज का जवाब दृढ़ था, एक राजपूत केवल अपने देवताओं के सामने घुटने टेकता है।